Hello, dear learners of class 10th. Let us look at some more stanzas of the poem The Tale of Custard the Dragon. Let's look at pistol in his left hand, pistol in his right. कह रहा है पोएट कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, यानी कि जो पायरेट था, जो सी रॉबर था, जो समंदर का लुटेरा था, उसके बाएं हाथ में पिस्टल गन थी और दाएं हाथ में गन थी, यानी कि ही हैड पिस्टल इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स, उसके दोनों हाथों में गन थी, एंड he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass का मतलब dear learners होता है a small sword or a small curved knife. एक छोटी सी टेढ़ी सी तलवार या एक छोटा सा टेढ़ा सा नाइफ, चाकू को हम कहते हैं कटलेस. तो कह रहा है पोएट, and he held in his teeth a cutlass bright. और एक चमकती हुई जो है छोटा सा जो है उसके जो है उसने अपने दांतों से क्या पकड़ रखा था, एक छोटा सा टेढ़ा सा तलवार अपने दांतों से पकड़ रखा था, यानी कि दोनों हाथों में गन थी और दांत से वो क्या पकड़ रखा था, उसने एक छोटा सा कटलेस पकड़ रखा था. His beard was black, उसकी दाढ़ी काली थी. One leg was wood, और एक पैर उसका लकड़ी का था. It means he had one artificial leg. It means he had lost one of his leg, and it was all because of that he had a wooden leg. So it was clear that the pirate meant no good. तो कह रहा ये क्लियर था कि जिस तरह से पायरेट के दोनों हाथों में गन थी, दांतों से वो एक कटलेस पकड़े हुए था, ये चीज क्लियर थी that his intention was not good. He looked dangerous. He could attack. He was just in a horrible, or you can say in a furious mood. वो horrible और furious mood में था. तो देखिए यहाँ इस स्टैंजा में पोएट एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है उस पायरेट को, द पायरेट दैट स्टॉर्म्स इनटू द हाउस ऑफ बेलिंडा. वो पायरेट जो बेलिंडा के घर में घुस आता है जबरदस्ती घुसने के लिए कहते हैं स्टॉर्म इनटू, STORM, स्टॉर्म INTO. तो ये जो पायरेट जो जबरदस्ती बेलिंडा के घर में घुस आता है, he looks dangerous. Why? Because he has two guns in his both hands. Means he holds a gun in his right hand and in his left hand, and holds a cutlass as a kind of a knife with his teeth, and his intention does not look good. Means he looks dangerous and lethal. His one leg is made of wood. It means he lost his one leg. ये पहली ये एक स्टैंजा हो गया. अब अगला स्टैंजा देखते हैं. बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा एकदम पेल्ड हो जाती है, मीन्स उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है. एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प कह करके. बट मस्टर्ड मीन्स डॉग फ्लेड, भाग जाता है विद अ टेरिफाइड येल्प, यानी कि जैसे छोटे पिल्ले होते हैं, छोटे कुत्ते होते हैं, वो उनको अगर आप मारो तो वह हेल्प करते हुए रोते हुए भागते हैं. ठीक उसी तरह ये जो मस्टर्ड है वो इस पायरेट को देख करके फ्लड यानी कि भाग जाता है. टेरिफाइड मीन्स डर करके, हेल्प एक क्राई करते हुए, रोते हुए. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और इंक कौन है? इंक इज नन अदर देन द किटन. वो जो किटन है, जो कैट का जो यंग वन है, वो क्या करता है?
ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, वो घर के नीचे वाले हिस्से की तरफ, वो भी क्या हो जाता है, ही ऑल्सो, और दैट किटन ऑल्सो रन्स अवे, किटन भी भाग जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, and little mouse and the little mouse blink strategically mouse hold, और ये जो छोटा सा जो माउस है वो भी बड़ी स्ट्रेटेजिकली मीन्स इन अ प्लान्ड मैनर, एकदम जैसे उसने पहले से प्लान कर रखा हो, वो माउस होल्ड यानी कि इट स्लिप्स इनटू इट्स होल, वो अपने होल में यानी कि अपने बिल में चला जाता है। बट अप jumped custard snorting like an engine। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगली स्टैंजा में हम देखते हैं कि how does Belinda actually cry for help but nobody comes for her help, particularly her trusted animals like the dog. When the dog sees this actually pirate with the gun in both of his hands and a knife holding with his own teeth and looks dangerously, the dog mustard runs away. When the just kitten sees it, the kitten runs away, and same happens to that mouse that decides to slip back into its hole, particularly for the safety. Why? Because all are afraid, or all have their heart in their mouth. But see here, who rises to the occasion, who comes particularly for the rescue, who comes particularly to face this menacing pirate, none other than the dragon that is teased, that is tormented by Belinda as well as her pet, like the kitten, ink, just a mouse, blink and mustard, the dog. So यहाँ पे इस सिचुएशन में कौन rises to the occasion, कौन खड़ा होता है ऐसी स्थिति में, वो कायर व्यक्ति, वो कायर एनिमल जिसको ये सारे चढ़ाते हैं, दैट इज ड्रैगन। अब अगला स्टैंजा हम देखते हैं, यहां से देखिए, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और किस तरह से वो अपनी नाक से एक इंजन जैसा, स्नॉटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ अ साउंड, प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ अ नॉइजी साउंड थ्रू द नोज। तो नाक से एक तरह का भयानक तरीके की आवाज निकालता हुआ, जैसे इंजन की आवाज निकालता हुआ, वो ये उछल के एकदम सामने आता है, किसके, इस पायरेट के। clashed his tail like iron in a dungeon. Dungeon is a kind of a cell or a prison. Prison, just you can say, just prison on the basement. तो ये अपना जो क्लैश यानी कि हिट करता है, हिज टेल अपनी पूंछ को, लाइक आयरन एकदम लोहे जैसे कि किसी डंजन में, किसी सेल में, किसी जेल में बंद कोई व्यक्ति, कोई एनिमल या कोई प्रिजनर अपने उस चेन जिसमें वो बंधा रहता है उसको हिट करता है, वो उसके फ्लोर पे, ठीक उसी तरह ये जो एक्चुअली जो ड्रैगन है वो अपने जो है पावरफुल टेल को हिट करता, अपनी पूंछ को जोर से मारता है, किस पर, फ्लो पे, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक। और जब वो हिट करता है तो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक द साउंड we hear when the metals do fall. If one metal falls onto another metal, a kind of a sound comes, or a kind of a sound is produced, and that sound is called clatter and clank. तो जब वो हिट करता है अपने टेल को फ्लो पे, तो एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड अ जिंगलिंग स्क्वर्म, और एक जिंगलिंग स्क्वर्म एक तरह का फिर एक साउंड की बात वो कर रहा है। He went at, यहाँ डियर एट है, he went at, ध्यान रखिएगा,
He went at pirate like a robin at a worm. और वो किस तरह से अटैक करता है पायरेट पे? How does the dragon fall upon the pirate just like a robin bird falls upon a worm? तो कह रहा है जैसे एक रॉबिन बर्ड, एक बर्ड की बात कर रहा है, एक किसी कीड़े पे टूट पड़ती है, हमला करती है, ठीक उसी तरह से पायरेट पे ड्रैगन हमला करता है। तो यहां देखिए इस जो लास्ट स्टैंजा जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, इस लास्ट स्टैंजा में क्या दिखा रहा है पोएट कि कैसे when a pirate enters the house, we should not say enter, actually when a pirate breaks into the house of Belinda, how does, or you can see, yes, how does her pet animal actually react? All her 3 pet animals run away to their safety. Why? Because they have their heart in their mouth. यानी कि उनका जो है हार्ट उनके मुंह में आ जाना है, यानी कि they are absolutely horrified and terrorized. The pirate terrorizes them in such a bad manner with the guns in both of his hand and a knife in between his just lip, that they run away. And at that occasion, just this dragon gets up and hits the floor hard with its tail, and that tail produces a sound very similar to the metal sound. And now this very particular dragon is ready to lock the horn with the pirate. तो माय डियर लर्नर्स, आई होप ये आपको 3 स्टैंजास क्लियर हैं। एक बार इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देखिए पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, यानी कि देखिए रिपीटिशन ऑफ पिस्टल, 2 बार पिस्टल का रिपीट किया जा रहा है, यानी कि दिखाया जा रहा है, इस बात में जोर दिया जा रहा है कि कैसे वो पायरेट लीथल लग रहा था, बहुत ही डेंजरस लग रहा था। और एक बार ये भी चीज देखिए बार बार जैसे हम आपको कह रहे हैं, इन हिज पिस्टल में भी है इन हिज राइट, कितनी बार आय का रिपीटिशन, आय साउंड का रिपीटिशन हो, तो कह रहा है आपको। तो अगर जो आपको मैंने बताया है कि इफ अ सर्टेन वावल साउंड इज रिपीटेड इन स्ट्रेस्ड सैलेबल, दैट इज एसोनेंस। तो एसोनेंस भी है प्लस पिस्टल वर्ड रिपीट हो रहा, तो क्या हो जा रहा है? रिपीटिशन भी है। एंड ही हेल्ड, अब देखिए ही हेल्ड, ये देखिए हिज, यहां पे देखिए 3 वर्ड्स इस जो है इस लाइन में एच से शुरू हो रहे हैं, यानी कि फिर हमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मिलता है? दैट इज एलिटरेशन, ALLITERATION, तो एलिटरेशन भी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, अब देखिए बियर्ड ब्लैक, फिर रिपीटिशन ऑफ बी साउंड मीन्स अगेन एलिटरेशन। फिर देखिए इट वॉज क्लियर दैट, ये देखिए दैट द, फिर repetition of T sound, it means again we have alliteration. फिर देखिए my bad, so my dear learners, Belinda paled and she cried help help। फिर देखिए help वर्ड का रिपीटिशन, यानी कि इस पे स्ट्रेस कर रहा है। फिर देखिए but mustard fled with a terrified yelp। next ink trickled to, ये देखिए ट्रिकल्ड भी टी से शुरू हो रहा है, टू भी, द भी, फिर देखिए द, फिर जो है
टी का साउंड रिपीट हो रहा है, यानी कि अगेन वी हैव व्हाट, अगेन वी हैव एलिटरेशन। फिर देखिए एंड लिटिल माउस ब्लिंक just strategically mouse hold, but up jumped custard, snorting। अब देखिए snorting यानी कि साउंड डिनोटिंग वर्ड, एक साउंड को दिखाने वाला वर्ड आ रहा है, यानी कि जब साउंड डिनोटिंग वर्ड आता है पोम में तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच डियर होता है, दैट इज ओनोमोटोपिया। तो यहाँ पे देखिए पोम की जो लास्ट इस जो स्टेंजा हम जो कवर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ओनोमोटोपिया का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजन, यहाँ पे देखिए क्लैश भी एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, क्लैटर एंड क्लैंक ये भी साउंड, जिंगलिंग साउंड, ही वेंट अप। सो देखिए जो लास्ट जो हम ये स्टैंजा हमने जो कवर किया है दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया, क्योंकि देखिए स्नॉटिंग साउंड डिनोटिंग वर्ड, क्लैश साउंड डिनोटिंग वर्ड, फिर आप देखिए यहाँ पे क्लैटर साउंड डिनोटिंग वर्ड, फिर क्लैंक साउंड डिनोटिंग वर्ड, फिर यहाँ देखिए तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया, यहाँ पे देखिए he went at pirate like a robin at a worm। तो यहाँ वो जो है ड्रैगन को किससे कंपेयर कर रहा है, रॉबिन से, लाइक का यूज करके तो सिमिली हो गया। सो माय डियर लर्नर्स, दीज आर द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज 3 स्टैंजास दैट वी हैव covered. That's it in this very particular video, my dear learners. Very soon we shall meet in next video with some more stanza of this very particular poem. That's it in this video, my dear learners.